जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार में मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह आठों तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि अर्थात माता है, और मैं ही ब्रह्म अर्थात आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाली प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है, और मैं ही ब्रह्म अर्थात आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों अर्थात फल की आसक्ति में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद अर्थात पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य अर्थात आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है, और तमोगुण में निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, और रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह
जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उनका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश अर्थात सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति अर्थात रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान अर्थात तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए इसी के साथ सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम। ओम विश्वम सच्चिदानंद स्वरूप, समस्त जगत के कारण रूप विष्णु सर्वव्यापी वशटकारः, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वशट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, भूतकृत रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, भूतभृत सद्गुणों का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, भावः नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, भूत आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी प्रभु, भूत भावनः भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, भूतात्मा पवित्र आत्मा, परमात्मा परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, मुक्तानान परमान गति, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अव्यय कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पुरुषः पुरी अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्षी बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, अक्षरः कभी क्षीण न होने वाले, योगः मन सहित संपूर्ण इंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग विदान नेता योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने को अग्रसर रहने वाले, प्रधान पुरुषेश्वरः प्रकृति और पुरुष के स्वामी, नरसिंह वपुः मनुष्य और सिंह दोनों के जैसे शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप, श्रीमान वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले, केशव ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति स्वरूप, पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम अर्थ, सर्व अक्षत और सत, सर्वः सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, सर्वः सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, शिव तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, स्थाणु स्थिर भूत आदि भूतों के आदिकरण, निधि व्यय प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, संभवः अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावनः समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भर्ता सबका भ्रमण करने वाले, प्रभवः दिव्य जन्म वाले, प्रभु सबके स्वामी, ईश्वरः उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, आदित्यः द्वादश आदित्य में विष्णु नामक आदित्य, पुष्कराक्ष पुष्कर के समान नेत्रों वाले, महाश्वनः
वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि, निधन, जन्म मृत्यु से रहित, धाता, विश्व को धारण करने वाले, विधाता, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरुत्तम, उत्तम कार्य कारण रूप, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, अप्रमेय, प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले, ऋषिकेशः, इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ, जगत के कारण रूप कमल को अपने में स्थान देने वाले, अमर प्रभु, देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा, सारे जगत की रचना करने वाले, मनु, प्रजापति मनु रूप, त्वष्टा, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीण करने वाले, स्थविष्ठ, अत्यंत स्थूल, स्थविरो ध्रुव, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अग्राह्य, मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले, शाश्वतः, सब काल में स्थित रहने वाले, कृष्ण, सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, लोहिताक्ष, लाल नेत्रों वाले, प्रतर्दन, प्रलय काल में प्राणियों को संहार करने वाले, प्रभूत, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, त्रिकुबधाम, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीन दिशाओं के आश्रय रूप, पवित्रम, सबको पवित्र करने वाले, मंगल, परम, परम मंगल स्वरूप, ईशानः, सर्वभूतों के नियंता, प्राणदः, सबके प्राण संशोधन करने वाले, प्राणः, सबको जीवित रखने वाले, प्राण स्वरूप, ज्येष्ठः, सबके कारण होने से सबसे बड़े, ज्येष्ठः, सब में उत्कृष्ट होने से परम ज्येष्ठ, प्रजापति, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक, हिरण्यगर्भः, ब्रह्मांड रूप में हिरण्यमय अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, भूगर्भः, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, माधवः, लक्ष्मी के पति, मधुसूदनः, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, ईश्वरः, सर्वशक्तिमान ईश्वर, विक्रमी, शूरवीरता से युक्त, धनवी, शांग धनुष रखने वाले, मेधावी, अतिशय बुद्धिमान, विक्रमः, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रमः, क्रम विस्तार के कारण, अनुत्तमः, सर्वोत्कृष्टः, दुराधर्षः, किसी से भी तिरस्कृत न हो सकने वाले, कृतज्ञः, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, कृतिः, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, आत्मवान, अपनी ही महिमा में स्थित, सुरेशः, देवताओं के स्वामी, शरणम, दीन दुखियों पर परम आश्रय, शर्म, परमानंद स्वरूप, विश्वरेताः, विश्व के कारण, प्रजाभवः, सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, अहम, प्रकाश रूप, संवत्सरः, काल रूप से स्थित, व्यालः, सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, प्रत्ययः, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सर्वदर्शनः, सबके दृष्टा, अजः, जन्म रहित, सर्वेश्वरः, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सिद्धः, नित्य सिद्ध, सिद्धि, सबके फल स्वरूप, सर्वाधि, सर्वभूतों के आदि कारण, अच्युतः, अपने स्वरूप स्थिति से कभी च्युत न होने वाले, वृषाकपिः, धर्म और वराह रूप, अमेय आत्मा, अप्रमेय स्वरूप, सर्वयोग विनिः, श्रितः, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, वसुः, सब भूतों के वास स्थान, वसुमनाः, उदार मन वाले, सत्यः, सत्य स्वरूप, समात्मा, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले, असमितः, समस्त पदार्थों में मापे न जा सकने वाले, शमः, सब समय समस्त विकारों से रहित, अमोघः, भक्तों के द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले, पुंडरीकाक्षः, कमल के समान नेत्रों वाले, वृषकर्मा, धर्ममय कर्म करने वाले, वृषाकीर्ति, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले, रुद्रः, दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाले, बहुशिराः, बहुत से सिरों वाले, बभ्रुः, लोकों का भरण करने वाले, विश्वयोनिः, विश्व को उत्पन्न करने वाले, शुचिश्रवाः, पवित्र कीर्ति वाले, अमृतः, कभी न मरने वाले, शाश्वत स्थाणुः, नित्य सदा एक रस रहने वाले, स्थिर, वरारोहः, आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम स्थान रूप, महातपाः, प्रताप रूप महान तप वाले, सर्वगः, कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सर्व विद्वानुः, सब कुछ जानने वाले तथा प्रकाश रूप, विश्वक्षेन, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले, जनार्दनः, भक्तों के द्वारा अभ्युदय, निश्रेयः,
रूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले। वेदः वेद रूप, वेदवित वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले। अव्यज्ञः ज्ञानादि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले। वेदांगः वेद रूप अंगों वाले। वेदवितः वेदों में विचारने वाले। कविः सर्वज्ञ। लोकाध्यक्षः समस्त लोकों के अधिपति। सुराध्यक्षः देवताओं के अध्यक्ष। धर्माध्यक्षः अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले। कृताकृतः कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत। चतुरात्मा सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए चार पृथक मूर्तियों वाले। चतुर्व्यूह उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा रूप चार व्यूह वाले। चतुर्दृष्ट चार दाढ़ों वाले नरसिंह रूप। चतुर्भुजः चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णु एक रस प्रकाश स्वरूप। भोजनम ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप। भोक्ता पुरुष रूप से भोक्ता। सहिष्णु सहनशील। जगदादिजः जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले। अनघः पाप रहित। विजय ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर। जेता स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले। विश्व योनि प्रकृति स्वरूप। पुनर्वसु बार बार शरीर में आत्म रूप से बसने वाले। उपेंद्र इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले। वामनः वामन रूप से अवतार लेने वाले। प्रांशु तीनों लोकों को लाघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले। अमोघः अभ्यर्थ चेष्टा वाले। शुचि स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले। ऊर्जितः अत्यंत बलशाली। अतीन्द्रः स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बढ़े चढ़े हुए। संग्रह प्रलय के समय सबको समेटने वाले। सर्गः सृष्टि के कारण रूप। धृतात्मा जन्मादि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले। नियमः प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले। यमः अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले। वेद्यः कल्याण की इच्छा रखने वाले द्वारा जानने योग्य। वैद्यः सब विद्याओं को जानने वाले। सदा योगी सदा योग में स्थित रहने वाले। वीरः धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले। माधवः विद्या के स्वामी। मधुः अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले। अतीन्द्रियः इंद्रियों से सर्वथा अतीत। महामायः मायायुओं पर भी माया डालने वाले महान मायावी। महोत्साह जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले। परम उत्साही। महाबलः महाबलशाली। महाबुद्धि महान बुद्धिमान। महावीर्य महान पराक्रमी। महाशक्ति महान सामर्थ्यवान। महाद्युतिः महान कांतिमान। अनिर्देशवपुः अनिर्देश्य विग्रह वाले। श्रीमान ऐश्वर्यवान। अमेत्यात्मा जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा वाले। महाद्रिधृक अमृत मंथन और गोरक्षण के समय मंद्राचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले। महेश्वासः महान धनुष वाले। महीर्भर्ता पृथ्वी को धारण करने वाले। श्रीनिवासः अपने वक्ष स्थल में श्री को निवास देने वाले। संतान गति सत्पुरुषों के परम आश्रय। अनिरुद्धः सच्ची भक्ति के बिना किसी के भी द्वारा न रुकने वाले। सुरानंदः देवताओं को आनंदित करने वाले। गोविंदः वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले। गोविंदान पति वेदवाणी को जानने वाले स्वामी। मरीचि देवशियों के भी परम तेज रूप। दमनः प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप में दमन करने वाले। हंसः पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले। सुपर्णः सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप। भुजगोत्तमः सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग रूप। हिरण्यनाभः हितकारी और रमणीय नाभि वाले। शुतपाह बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले। पद्मनाभः कमल के समान सुंदर नाभि वाले। प्रजापति संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता। अमृत्युः मृत्यु से रहित। सर्वदृक् सब कुछ देखने वाले। सिंह दुष्टों का विनाश करने वाले। संधाता पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले। संधिमान संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले। स्थिरः सदा एक रूप अज भक्तों के हृदयों में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले। दुर्मर्षणः किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले। शास्ता सब पर शासन करने वाले। विश्रुतात्मा वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले।
सुरारिहा देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, गुरु सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, गुरुत्तम ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, धाम संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय, सत्य सत्य स्वरूप, सत्य पराक्रमः अमोघ पराक्रम वाले, निमिषः योग निद्रा से मुदे हुए नेत्रों वाले, अनिमिषः मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, स्त्रग्वी वैजंती माला धारण करने वाले, वाचस्पति रुदारथी सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त समस्त विद्याओं के पति, अग्रणी मुमुक्षुओं को उत्तम पद ले जाने वाले, ग्रामणी भूत समुदाय के नेता, श्रीमान सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, न्याय प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क की मूर्ति, नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले, समीरण श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, सहस्त्र मूर्धा हजार सिर वाले, विश्वात्मा विश्व के आत्मा, सहस्त्राक्ष हजार आंखों वाले, सहस्त्रपात हजार पैरों वाले, आवर्तन संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले, निर्वित्तात्मा संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप समीरतः अपनी योग माया से ढके हुए, शम प्रमर्दन अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले, अह संवर्तक सूर्य रूप से सम्यक्तया दिन के प्रवर्तक, वही हवि को वहन करने वाले अग्निदेव, अनिल प्राण रूप से वायु स्वरूप, धरणीधर वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, सुप्रसाद शिशुपाल आदि अपराधियों पर कृपा करने वाले, प्रसन्नात्मा प्रसन्न स्वभाव वाले अर्थात करुणा करने वाले, विश्वधृक जगत को धारण करने वाले, विश्व भूक विश्व को भोगने वाले अर्थात विश्व का पालन करने वाले, विभु विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, सत्कर्ता भक्तों का सत्कार करने वाले, सत्कृतः पूजितों से भी पूजित, साधु भक्तों के कार्य साधने वाले, जहु संहार के समय जीवों का लय करने वाले, नारायण जल में शयन करने वाले, नरः भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, असंख्येय नाम और गुणों की संख्या से शून्य, अप्रियात्मा किसी से भी मापे न जा सकने वाले, विशिष्ट सबसे उत्कृष्ट, शिष्टकृत शासन करने वाले, शुचि परम शुद्ध, सिद्धार्थ इच्छित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकने वाले, सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प वाले, सिद्धितः कर्म करने वाले को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्धि साधन सिद्ध रूप क्रिया के साधक, वृषाही यज्ञों को अपने स्थित रखने वाले, वृषभ भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, विष्णु शुद्ध सत्व मूर्ति, वृष पर्वा परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, वृषोदर अपने धर्म में धर्म को धारण करने वाले, वर्धन भक्तों को बढ़ाने वाले, वर्धमान संसार रूप से बढ़ने वाले, विविक्त संसार से पृथक करने वाले, श्रुति सागर वेद रूप जल के समुद्र, सुसुजह जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले, दूरधरः दूसरों से धारणा किए जा सकने वाले, वाग्मी वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर, वसुधः धन देने वाले, वसुः धन रूप, नैक रूपः अनेक रूपधारी, बृहद रूपः विश्व रूपधारी, सिपिविष्ठः सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, प्रकाशनः सबको प्रकाशित करने वाले, ओजस्थे ज्योतिरः प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाशात्मा प्रकाश रूप विग्रह वाले, प्रतापनः सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, रिद्धः धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, स्पष्टाक्षरः ओमकार रूप स्पष्ट करने वाले, मंत्रः ऋक शाम और यजु रूप मंत्रों से जानने योग्य, चंद्रासु संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आध्यात्मित करने वाले, भास्कर द्वितीय सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, अमृतांश उद्भव समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले, समुद्र रूप, भानु भासने वाले, सस बिंदु खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, सूर्येश्वरः देवताओं के ईश्वर, औषधम संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, जगत सेतु संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, सत्य धर्म पराक्रमः सत्य रूप धर्म और पराक्रम वाले, भूत भव्य भवननाथ भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, पवनः वायु रूप
पावनः दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अनलः अग्नि स्वरूप, कामः अपने भक्त जनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, कामकृत भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कांतः कमनीय रूप, कामः ब्रह्मा क विष्णु महादेव म, इस प्रकार त्रिदेव रूप काम प्रदः भक्तों की उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, प्रभु सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, युगादिकृत युगादि का आरंभ करने वाले, युगावर्तः चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, नैक मायः अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, महाशनः कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, अदृश्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के अभिषय, अव्यक्त रूपः निराकार स्वरूप वाले, सहस्त्र जीत युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, अनंत जीत युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले, इष्ट परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, अविशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ शिष्टेष्ठ शिष्ट पुरुषों के इंद्रदेव, शिखंडी मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, नहुषः भूतों को माया से बांधने वाले, वृषः कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोधः क्रोध का नाश करने वाले, क्रोधकृत कर्ता दुष्टों पर क्रोध करने वाले, जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, विश्व बाहु सब और बाहुओं वाले, महीधरः पृथ्वी को धारण करने वाले, अच्युतः छह भाव विकारों से रहित, प्रथितः जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण, प्राणः हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, प्राणदः सबका भरण पोषण करने वाले, वासवानुजः वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले, अपान निधि जल को एकत्र रखने वाले समुद्र रूप, अधिष्ठानम उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, अप्रमत्तः अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाले, प्रतिष्ठितः अपनी महिमा में स्थित, स्कंदः स्वामी कार्तिकीय रूप, स्कंधरः धर्म पथ को धारण करने वाले, धुर्यः समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, वरदः इच्छित वर देने वाले, वायु वाहन सारे वायु वेदों को चलाने वाले, वासुदेव समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले, दिव्य स्वरूप, बृहद धानु महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, आदिदेवः सबके आदि कारण देव, पुरंदरः असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले, अशोकः सब प्रकार के शोक से रहित, तारणः संसार सागर से तारण करने वाले, तारः जन्म जरा मृत्यु भय से तारने वाले, शूरः पराक्रमी, शौरिः शूरवीर की वसुदेव जी के पुत्र, जनेश्वरः समस्त जीवों के स्वामी, अनुकूलः आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, सतावर्तः धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, पद्मी अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, पद्म निर्भिक्षण कमल के समान कोमल दृष्टि वाले, पद्मनाभः हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, अरविंदाक्षः कमल के समान आंखों वाले, पद्मगर्भः हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, शरीर भृत अन्न रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महर्धिः महान विभूति वाले, रिद्धः सब में बढ़े चढ़े, वृद्धात्मा पुरातन आत्मवान, महाक्षः विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ ध्वजः गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, अतुलः तुलना रहित, शर्भः शरीर को प्रत्यागात्म रूप से प्रकाशित करने वाले, भीमः जिससे पापियों को भय हो ऐसे भयानक, समयज्ञः समभाव रूप से यज्ञ प्राप्त होने वाले, हविर हरिः यज्ञों में हविर भाग को अपना और अपने स्मरण करने वाले पापों को हरण करने वाले, सर्व लक्षण लक्षणः समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, लक्ष्मीवान अपने वत्स स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, समितिन जयः संग्राम विजयी, विच्छरः नाश रहित रोहितः मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, मार्गः परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप, हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण, दामोदरः यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले, शः भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, महीधरः पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महाभागः महान भाग्यशाली वेगवान तीव्र गति वाले, अमिताशनः सारे विश्व को भक्षण करने वाले, उद्भवः जगत की उत्पत्ति के कारण, क्षोभणः जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले,
देवः प्रकाश स्वरूप श्री गर्भः संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर गर्भ में रखने वाले परमेश्वरः सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले करणम संसार की उत्पत्ति से सबसे बड़े साधन कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण कर्ता सब प्रकार से स्वतंत्र विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले गहनः अपने विलक्षण स्वरूप सामर्थ्य और लीला आदि के कारण पहचाने न जा सकने वाले गुह्यः माया से अपने स्वरूप को ढक लेने वाले व्यवसायः ज्ञान मात्र स्वरूप व्यवस्थानः लोकपालादिकों को समस्त जीवों को चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले संस्थानः प्रलय के सम्यक स्थानदः ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले ध्रुव अविनाशी परिधि श्रेष्ठ विभूति वाले परम स्पष्ट अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले तुष्ट एकमात्र परमानंद स्वरूप पुष्ट सर्वत्र परिपूर्ण शुभेच्छण दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले राम योगी जनों के स्मरण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप विराम प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले विरजः रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य मार्गः मुमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप नेयः उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य नयः सबको नियम में रखने वाले अनयः स्वतंत्र वीरः पराक्रमशाली शक्तिमतान श्रेष्ठः शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान धर्मः श्रुति स्मृति रूप धर्मः धर्म विदुत्तमः समस्त धर्मवेत्ताओं में उत्तम वैकुंठः परम धाम स्वरूप पुरुषः विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले प्राणः प्राणवायु रूप से चेष्टा करने वाले प्राणदः सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले प्रणवः जिसको वेद भी प्रणाम करते हैं वे भगवान पृथु विराट रूप से विस्तृत होने वाले हिरण्यगर्भः ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले शत्रुघ्न शत्रुओं को मारने वाले व्याप्तः कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने वाले वायु पवन रूप अधोक्षजः अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले ऋतु काल रूप से लक्षित होने वाले सुदर्शनः भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले कालः सबकी गणना वाले परमेष्टि अपनी प्रकृष्टि महिमा में स्थित रहने वाले परिग्रह शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले उग्रह सूर्यादि के भी भय के कारण संवत्सरः संपूर्ण भूतों के वास स्थान दक्षः सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले विश्रामः विश्राम की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले विश्व दक्षिणा बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त करने वाले विस्तारः समस्त लोकों के विस्तार के कारण स्थावर स्थाणु स्वयं स्थितशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले प्रमाणम ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप बीजमव्यवम संसार के अविनाशी कारण अर्थः सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय अनर्थः पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित महाकोशः बड़े खजाने वाले महाभोगः सुख रूप महान भोग वाले महाधनः यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप अनिर्विडः उकताहट रूप विकार से रहित स्थविष्ठ विराट रूप से स्थित अभु अजन्मा धर्मयूपः धर्म के स्तंभ रूप महामख अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले नक्षत्र नेमि समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप नक्षत्री चंद्र रूप क्षमः समस्त कार्यों में समर्थ क्षामः समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा भाव से स्थित समीहनः सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले यज्ञः भगवान विष्णु इज्यः पूजनीय महेज्यः सबसे अधिक उपासनीय क्रंतुः यूपसयुक्त यज्ञ स्वरूप सत्रम सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले संतान गति सत्पुरुषों के परम प्राणरीय स्थान सर्वदर्शी समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले युक्तात्मा सांसारिक बंधन से रहित आत्मस्वरूप सर्वज्ञ सबको जानने वाले ज्ञान मुक्तमम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप सुव्रत प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले सुमुख सुंदर और प्रसन्न मुख वाले सूक्ष्म अणु से भी अणु सुघोष सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले सुखदः अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले सुव्रत प्राणी मात्र पर अहेतु की दया करने वाले परम मित्र
मनोहरः अपने रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले। जित क्रोधः क्रोध पर विजय करने वाले अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले पर भी क्रोध न करने वाले। वीरबाहु अत्यंत पराक्रम वाली भुजाओं से युक्त। विदारणः अधर्मियों को नष्ट करने वाले। स्वापनः प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले। स्ववशः स्वतंत्र व्यापी आकाश की भांति सर्वव्यापी नैकात्मा प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले। नैक कर्म कृतः जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले। वत्सरः सबके निवास स्थान। वत्सलः भक्तों के परम स्नेही। वत्सी वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले। रत्न गर्भ रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले। समुद्र रूप धनेश्वरः सब प्रकार के धनों के स्वामी। धर्मगुप्त धर्म की रक्षा करने वाले। धर्मकृत धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले। धर्मी संपूर्ण धर्मों के आधार। सत सत्य स्वरूप। असत स्थूल जगत स्वरूप। क्षरम सर्वभूतमय। अक्षरम अविनाशी अविज्ञाता क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं। उनसे विलक्षण भगवान विष्णु सहस्त्रांशु हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप। विधाता सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले। कृत लक्षण श्रीवत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले। गभस्ति नेमि किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित। सस्वस्थ अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले। सिंह भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण करने वाले। भूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर। आदि देव सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप। महादेव ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त। देवेश समस्त देवों के स्वामी। देव गुरु देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले उनके परम गुरु। उत्तर संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ। गोपति गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले। गोप्ता समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले। ज्ञान गम्य ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले। पुरातन सदा एक रस रहने वाले सबके आदि पुराण पुरुष। शरीर भूत भृत शरीर के उत्पादक पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले। भोक्ता निरतिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले। कपिंद्र बंदरों के स्वामी श्री राम। भूरिन दक्षिण श्री रामादि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले। सोमपह यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोम रस का पान करने वाले। अमृत तपह समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले। सोमः औषधियों का पोषण करने वाले। चंद्रमा रूप पुरुजित बहुतों पर विजय लाभ करने वाले। पुरुषोत्तम विश्व रूप और अत्यंत श्रेष्ठ। विनय दुष्टों को दंड देने वाले। जय सब पर विजय प्राप्त करने वाले। सत्यसंध सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले। दार्शाह दार्शाह कुल में प्रकट होने वाले। सांत्वना पति यादव के और अपने भक्तों के स्वामी यानी उनका योगक्षेम चलाने वाले। जीव क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले। विनयता साक्षी अपने शरणापन्न भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले। मुकुंद मुक्तिदाता अमित विक्रम वामनावतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले। अम्भोनिधि जल के निधान समुद्र स्वरूप। अनंतात्मा अनंत मूर्ति महोदधिशय प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले। अंतक प्राणियों का संहार करने वाले। मृत्यु स्वरूप अजह आकार भगवान विष्णु का वाचक है उससे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा। महार्यः पूजनीय स्वाभाव्य नित्य सिद्ध होने वाले कारण स्वभाव से ही उत्पन्न न होने वाले। जितामित्रिय रावण शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले। प्रमोदनः स्मरण मात्र से नित्य प्रमोदित करने वाले। आनंदः आनंद स्वरूप। नंदनः सबको प्रसन्न करने वाले। नंदः संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न। सत्य धर्मा धर्म ज्ञान आदि गुणों से युक्त। त्रिविक्रमः तीन डग में तीन लोकों को नापने वाले। महर्षि कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। कृतज्ञ किए हुए को जानने वाले यानी अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर अपने को उनका ऋणी समझने वाले। मेदिनीपति पृथ्वी के स्वामी। त्रिपदः त्रिलोकी रूप की तीन पैरों वाले विश्व रूप।
त्रिदशाक्षः देवताओं के स्वामी, महाशंघ मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले, कृतांत कृतः स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले, महावराह हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले, गोविंदः नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले, सुषेणः पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित, कनका गदी स्वर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, गुयः हृदयाकाश में छिपे रहने वाले, गंभीरः अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, गहनः जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, गुप्तः वाणी और मन से जानने में न आने वाले, चक्र गदाक्षरः भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, वेदाः सब कुछ विधान करने वाले, स्वाज्ञः कार्य करने में स्वयं ही सहकारी, अजितः किसी के द्वारा न जीते जाने वाले, कृष्णः श्याम सुंदर श्री कृष्ण, दृढ़ अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी च्युत न होने वाले, संकर्षण रोच्युतः प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन न हो सके, ऐसे अविनाशी, वरुणः जल के स्वामी वरुण देवता, वारुणः वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप, वृक्षः अस्वस्थ वृक्ष रूप, पुष्कराक्षः हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले, महामनाः संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले, भगवान उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वैश्वर्यादि 6 भागों से युक्त, भगहा अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले, आनंदी परम सुख स्वरूप, वनमाली वैजंती वनमाला धारण करने वाले, हलायुध हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले, बलभद्र स्वरूप, आदित्य अदिति पुत्र वामन भगवान, ज्योतिरादित्य सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, सहिष्णु समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ, गति सत्तमः सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ, सुधनवा अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले, खड्ग परशु शत्रुओं का खंडन करने वाले, हर्षे को धारण करने वाले, परशुराम स्वरूप, दारुणः सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, द्रविण प्रदः अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, देवी स्त्रिक स्वर्गलोक तक व्याप्त, सर्वदृग व्यासः सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास स्वरूप, वाचस्पतिर योनिजः विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, त्रिशामा देवव्रत आदि 3 शाम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, शामगः साम वेद का गान करने वाले, शाम शाम वेद स्वरूप, निर्वाणम परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप, भेषजम संसार रोग की औषधि, भिषक संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप, उपदेशास्मृत का पान कराने वाले परम वैद्य, संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्याश्रम और संन्यास संयोग का निर्माण करने वाले, समः उपसमता का उपदेश देने वाले, शांतः परमा शांता कृत, निष्ठा सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, शांति परम शांति स्वरूप, परायणम मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान, शुभांगः अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले, शांतिदः परम शांति देने वाले, सृष्टा सर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले, कुमुदः पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, कुलेशय जल में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, गोहितः गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करके भार उतारकर पृथ्वी का हित करने वाले, गोपति पृथ्वी के और गायों के स्वामी, गोप्ता अवतार धारण करके सबके सन्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, वृषभाक्ष समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाली, कृपा दृष्टि से युक्त, वृषप्रिय धर्म से प्यार करने वाले, अनिवर्ती रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे न हटने वाले, निवृत्तात्मा स्वभाव से ही विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले, संक्षिप्ता विस्तृत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप करने वाले, क्षेमकृत शरणागत की रक्षा करने वाले, शिवः स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, कल्याण स्वरूप, श्री वत्सवक्षाः
श्रीवत्स नामक चिन्ह को वक्ष स्थल में धारण करने वाले, श्रीवासः श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान, श्रीपति परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, श्रीमतान वरह सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, श्रीदः भक्तों को श्री प्रदान करने वाले, श्रीशः लक्ष्मी के नाथ, श्रीनिवासः श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले, श्रीनिधि समस्त स्त्रियों के आधार, श्री विभावनः सब मनुष्यों के लिए उनके कर्मानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, श्रीधरः जगत जननी श्री को वक्ष स्थल में धारण करने वाले, श्रीकरः स्मरण स्तवन और अर्चन आदि करने वाले, भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, श्रेयः कल्याण स्वरूप श्रीमान सब प्रकार की स्त्रियों से युक्त, लोक त्रशाश्रय तीनों लोकों के आधार, स्वच्छ मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आंखों वाले, श्वगः अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले, सतानंदः लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप, नंदी परमानंद विग्रह, ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, विजितात्मा जीते हुए मन वाले, अविधेय आत्मा जिनके असली स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके, सत्कीर्ति सच्ची कीर्ति वाले, छिन्न संशय हथेली में रखे हुए बेर के समान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष देखने वाले होने के कारण सब प्रकार के संशयों से रहित, उदीर्ण सब प्राणियों से श्रेष्ठ, सर्वतश्चु समस्त वस्तुओं को सब दिशाओं में सदा सर्वदा देखने की शक्ति वाले, अनीशः जिनका दूसरा कोई शासक न हो, ऐसे स्वतंत्र शाश्वत स्थिर सदा एक रस स्थिर रहने वाले, निर्विकार भूषयः लंका गमन के लिए मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, भूषणः स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, भूति ही सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, विशोकः सब प्रकार से शोक रहित शोक नाशनः स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूल नाश करने वाले, अर्चिष्मान चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को देदीप्यमान करने वाली अतिशय प्रकाशमय अनंत किरणों से युक्त, अर्चितः समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से पूजे जाने वाले, कुंभः घट की भांति सबके निवास स्थान, विशुद्धात्मा परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप, विशोधनः स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, अनिरुद्धः जिनको कोई बाध कर नहीं रख सके, अप्रतिरथः प्रतिपक्ष से रहित, प्रद्युम्नः परम श्रेष्ठ अपार धन से युक्त, अमित विक्रमः अपार पराक्रमी, काल नेमिनिहा काल नेमी नामक असुर को मारने वाले, वीरः परम सूरवीर, शौरी शूर कुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, सूरजनेश्वरः अतिशय सूरवीरता के कारण इंद्रादि सूरवीरों के भी इष्ट, त्रिलोकात्मा अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, त्रिलोकेशः तीनों लोकों के स्वामी, केशवः सूर्य के किरण रूप केश वाले, केशिहा केसी नाम के असुर को मारने वाले, हरि स्मरण मात्र से समस्त पापों का और समूह संसार का हरण करने वाले, कामदेवः धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलक्षित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, कामपालः सकामी भक्तों के कामनाओं की पूर्ति करने वाले, कामी स्वभाव से ही पूर्ण काम और अपने प्रीतमों को चाहने वाले, कांतः परम मनोहर श्याम सुंदर देह धारण करने वाले, गोपीजन वल्लभ कृतागमः समस्त वेद और शास्त्रों को रचने वाले, अनिर्देश वपुः जिसके दिव्य स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके, विष्णु शेष साई भगवान विष्णु, वीरः बिना पैरों के ही गमन करने वाले, अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त, अंततः जिनके स्वरूप शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार नहीं पा सके, धनंजयः अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीतकर लाने वाले, ब्रह्मण्यः तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान की रक्षा करने वाले, ब्रह्मकृत पूर्वोक्त तप आदि की रचना करने वाले, ब्रह्मा ब्रह्म रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म विवर्धनः पूर्वोक्त ब्रह्म शब्दवाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, ब्रह्मविद वेद और वेदार्थ को पूर्णतया जानने वाले, ब्राह्मणः समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्मी ब्रह्म शब्दवाची तपादि समस्त
पदार्थों के अधिष्ठान ब्रह्मज्ञ अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म शब्दवाची वेद को पूर्णतया यथार्थ जानने वाले, ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मणों के परम प्रिय, ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाले, महाक्रम बड़े वेग से चलने वाले, महाकर्मा भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, महातेजा जिसके तेज से समस्त तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं, महोरगः बड़े भारी सर्प यानी वासुकी स्वरूप, महाक्रंतु महान यज्ञ स्वरूप, महायज्वा बड़े यजमान यानी लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, महायज्ञ जप यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति साधन के रूप समस्त यज्ञ जिनकी विभूतियां हैं, ऐसे महान यज्ञ स्वरूप, महाहवि ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य, प्रपंच रूप हवि जिनका स्वरूप है, स्तव्य सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, स्तव प्रिय स्तुति से प्रसन्न होने वाले, स्तोत्रम जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र, स्तुति स्तवन क्रिया स्वरूप, स्तोता स्तुति करने वाले, रण प्रिय युद्ध से प्रेम करने वाले, पूर्ण समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, पूर्णयता अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले, पुण्य स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले पूर्ण स्वरूप, पूर्ण कीर्ति परम पावन कीर्ति वाले, अनामय आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित, मनोजवह मन की भांति वेग वाले, तीर्थकरः समस्त विद्याओं के रचयिता और उपदेश करता, वसुरेता हिरण्यमय पुरुष जिनका वीर है, ऐसे सुवर्ण वीर, वसुप्रदः प्रचुर धन प्रदान करने वाले, वसुप्रदः अपने भक्तों को मोक्ष रूप महान धन देने वाले, वासुदेवः वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, वसु सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, वसुमनाः समान भाव से सब में निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, हवि यज्ञ में हवन किए जाने योग्य हवि स्वरूप, सद्गति सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य गति स्वरूप, सत्कृति जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान सत्ता स्वरूप, सद्दूति बहुत प्रकार से बहुत रूपों में भाषित होने वाले, सत्परायण सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, सूरसेन हनुमान आदि श्रेष्ठ सूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले, यदुश्रेष्ठ यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, सन्निवास सत्सत पुरुषों के आश्रय, श्वेयामुनः जिनके परिकर यमुना तट निवासी, गोपाल बाल आदि अति सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण, भूतावासः समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, वासुदेवः अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले परम देव, सर्वासुनिलयः समस्त प्राणियों के आधार, अनलः अपार शक्ति और संपत्ति से युक्त, दर्पहा धर्म विरुद्ध मार्ग में चलने वालों के घमंड को नष्ट करने वाले, दर्पदः अपने भक्तों को विशुद्ध गौरव देने वाले, दृप्तः नित्यानंद मग्न, दुर्धरः बड़ी कठिनता से हृदय में धारित होने वाले, अपराजिता दूसरों से अजित अर्थात भक्त परवश, विश्व मूर्ति ही समस्त विश्व की जिनकी मूर्ति है, ऐसे विराट स्वरूप, महामूर्ति बड़े रूप वाले, दीप्त मूर्ति ही स्वेच्छा से धारण किए हुए, देदीप्यमान स्वरूप से युक्त, अमूर्तिमान जिनकी कोई मूर्ति नहीं, ऐसे निराकार अनेक मूर्ति ही, नाना अवतारों में स्वेच्छा से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले, अव्यक्तः अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके, ऐसे अप्रकट स्वरूप, सतमूर्ति ही सैकड़ों मूर्तियों वाले, सताननः सैकड़ों मुख वाले, एकः सब प्रकार के भेद भावों से रहित अद्वितीय, नैकः उपाधि भेद से अनेक, सवः जिनमें सोम नाम की औषधि का रस निकलता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, कह सुख स्वरूप, किम विचारणीय ब्रह्म स्वरूप, यत स्वतः सिद्ध तत् विस्तार करने वाले, पदम नुत्तमम मुमुक्षु पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य अत्युत्तम परम पद, लोक बंधु समस्त प्राणियों के हित करने वाले परम मित्र, लोकनाथः सबके द्वारा याचना किए जाने योग्य लोक स्वामी, माधवः मधुकुल में उत्पन्न होने वाले, भक्त वत्सलः भक्तों से प्रेम करने वाले, सुवर्ण वर्णः सोने के समान पीत वर्ण वाले, हेमांगः सोने के समान सुडौल चमकीले अंगों वाले, वरांगः
परम श्रेष्ठ अंग प्रत्ययों वाले, चंदनान गद्दी, चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित, विरहा, राग द्वेष आदि प्रबल शत्रुओं से डरकर शरण में आने वालों के अंतःकरण में उनका अभाव कर देने वाले, विषमः, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, ऐसे अनुपम, शून्य, समस्त विशेषणों से रहित, हृतासी ही, अपने आश्रित जनों के लिए कृपा से सने हुए द्रवित संकल्प करने वाले, अचलः, किसी प्रकार भी विचलित न होने वाले, अविचल, चलः, वायु रूप से सर्वत्र गमन करने वाले, अमानी, स्वयं मान न चाहने वाले, अभिमान रहित, मानदः, दूसरों को मान देने वाले, मान्यः, सबके पूज्य योग माननीय, लोक स्वामी, 14 भुवनों के स्वामी, त्रिलोक धृक, तीनों लोकों को धारण करने वाले, सुमेधा, अति उत्तम सुंदर बुद्धि वाले, मेधजः, यज्ञ में प्रकट होने वाले, धन्यः, नित्य कृत्य कृत्य होने के कारण सर्वथा धन्यवाद के पात्र, सत्यमेधा, सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले, धराधरः, अनंत भगवान के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, तेजो वृषः, आदित्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले और भक्तों पर अपने अमृतमय तेज की वर्षा करने वाले, द्युतिधरः, परम कांति को धारण करने वाले, सर्व शस्त्र भृंताः, वरः, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, प्रग्रह, भक्तों के द्वारा अर्पित पत्र पुष्पादि को ग्रहण करने वाले, निग्रह, सबका निग्रह करने वाले, व्यग्रह, अपने भक्तों को अभिष्ट फल देने में लगे हुए, नैक श्रृंग, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात रूप 4 सिंहों को धारण करने वाले, शब्द ब्रह्म स्वरूप, गदाग्रजः, गद से पहले जन्म लेने वाले, चतुर्मूर्ति, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप 4 मूर्तियों वाले, चतुर्बाहु, 4 भुजाओं वाले, चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूहों से युक्त, चतुर्गति ही, शालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य रूप 4 परम गति स्वरूप, चतुरात्मा, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण वाले, चतुर्भावः, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थान, चतुर्वेदिवितः, चारों वेदों के अर्थ को भली भांति जानने वाले, एक पाद वाले यानी एक पाद अंश से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले, समावर्तः, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, अनिवृत्तात्मा, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, दुर्जयः, किसी से भी जीतने में न आने वाले, दुरतिक्रमः, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके, दुर्लभः, बिना भक्ति के प्राप्त न होने वाले, दुर्गमः, कठिनता से जानने वाले, दुर्गः, कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुरावसः, बड़ी कठिनता से योगी जनों द्वारा हृदय में बसाए जाने वाले, दुरारिहा, दुष्ट मार्ग में चलने वाले, दैत्यों का वध करने वाले, शुभांगः, कल्याण कारक वाले, लोक सारंग्य, लोकों के सार को ग्रहण करने वाले, सुतंतु, सुंदर विस्तृत जगत तंतु वाले, तंतु वर्धन, पूर्वोक्त जगत तंतु को बढ़ाने वाले, इंद्रकर्मा, इंद्र के समान कर्म वाले, महाकर्मा, बड़े बड़े कर्म करने वाले, कृतकर्मा, जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हैं, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो, ऐसे कृतकृत्य, कृतागमः, अपने अवतार योनि के अनुरूप अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करके आने लगे, उद्धवः, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन्म धारण करने वाले, सुंदरः, सबसे अधिक भाग्यशाली होने के कारण परम सुंदर, शुंदः, परम करुणाशील, रत्नाभः, रत्न के समान सुंदर नाभि वाले, सुलोचनः, सुंदर नेत्रों वाले, अर्कः, ब्रह्मादि पूज्य पुरुषों के भी पूजनीय, वाजसनः, याचकों को अन्न प्रदान करने वाले, श्रृंगी, प्रलय काल में सिंह युक्त मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले, जयंत, शत्रुओं को पूर्णतया जीतने वाले, सर्वविजयी, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, 800 स्वर्ण बिंदु, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओमकार स्वरूप नाम ब्रह्म, 800 स्वर्ण बिंदु, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओमकार स्वरूप नाम ब्रह्म, अक्षोभ्य, किसी के द्वारा भी क्षुभित न किए जा सकने वाले, सर्ववागीश्वरः, समस्त वाणीपतियों के यानी ब्रह्मादि के भी नाम, महारान, महाहृदयः, ध्यान करने वाले, जिसमें गोता लगाकर आनंद में मग्न होते हैं, ऐसे परमानंद के महान सरोवर, महागर्त, माया रूप महान गर्त वाले,
महाभूतः त्रिकाल में कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप महानिधि, सबके महान निवास स्थान। कुमुदः, कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतार कर प्रसन्न करने वाले। कुंदरः, हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले। कुंदः, कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान करने वाले। पर्जन्यः, बादल की भांति समस्त इष्ट वस्तुओं की वर्षा करने वाले। पावनः, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले। अनिलः, सदा प्रबुद्ध रहने वाले। अमृताशः, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प। अमृत वपुः, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह। सर्वज्ञः, सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले। सर्वतोमुखः, सब और मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्ति पूर्वक पत्र पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करे उसे भक्षण करने वाले। शुलभः, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले को और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले। सुव्रतः, सुंदर भोजन करने वाले, यानी अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले। सिद्धः, स्वभाव से ही समस्त सिद्धियों से युक्त। शत्रुजितः, देवता और सत्पुरुषों के शत्रुओं को अपने शत्रु मानकर जीतने वाले। शत्रुतापनः, शत्रुओं को तपाने वाले। न्यग्रोधः, वट वृक्ष रूप। उदुम्बरः, कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले। अस्वस्थः, पीपल वृक्ष स्वरूप। चारुरांध्र निषूदनः, चारुर नामक अंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले। सहस्त्रार्चिः, अंतः किरणों वाले। सप्तजिह्वा, काली कराली मनोजवा। सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि, इन 7 जिह्वाओं वाले अग्निस्वरूप। सप्तैधाः, 7 दीप्ति वाले अग्निस्वरूप। सप्तवाहनः, 7 घोड़ों वाले सूर्य रूप। अमूर्तिः, मूर्ति रहित निराकार। अनघः, सब प्रकार से निष्पाप। आचिन्त्यः, किसी प्रकार भी चिंतन करने में न आने वाले। भयकृतः, दुष्टों को भयभीत करने वाले। भयनाशनः, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले। अणुः, अत्यंत सूक्ष्म बृहद, सबसे बड़े। कृशः, अत्यंत पतले और हल्के। स्थूलः, अत्यंत मोटे और भारी। गुणभृतः, समस्त गुणों को धारण करने वाले। निर्गुणः, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित। महान गुण प्रभाव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्व संपन्न। अधृतः, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार। स्वधृतः, अपने आप से धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित। श्वास्यः, सुंदर मुख वाले। प्रांगवशः, जिनमें से समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष। वंशवर्धनः, जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले। भारभृतः, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम रूप भार को वहन करने वाले। कथितः, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित। योगी ही, नित्य समाधि युक्त। योगिशः, समस्त योगियों के स्वामी। सर्व कामदः, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। आश्रमः, सबको विश्राम देने वाले। भ्रमणः, दुष्टों को संतप्त करने वाले। क्षामः, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले। सुपर्णः, वेद रूप सुंदर पत्तों वाले संसार वृक्ष स्वरूप। वायु वाहन, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले। धनुर्धरः, धनुषधारी श्री राम। धनुर्वेदः, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम। दंडः, दमन करने वालों की दमन शक्ति। दमयता, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले। दमः, दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार। अपराजितः, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले। सर्वशः, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त। अतिशय तितिक्षु, नियंता, सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले। अनियमः, नियमों से न बंधते हुए, जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र। अयमः, जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित। सतत्वान, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न। सात्विकः, सत्व गुण प्रधान विग्रह। सत्यः, सत्य भाषण स्वरूप। सत्य धर्म परायणः, यथार्थ भाषण और धर्म के परम आधार। अभिप्रायः, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं, ऐसे परम इष्ट।
प्रियार्यः अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के योग्य पात्र। अर्ह सबके परम पूज्य, प्रियकृत भजने वालों का प्रिय करने वाले, प्रीतिवर्धनः अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, विहाय संगति आकाश में गमन करने वाले, ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप, सुरुचि सुंदर रुचि और कांति वाले, हुतभुकः यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप से भक्षण करने वाले, विभुः सर्वव्यापी, रवि समस्त रसों का शोषण करने वाले सूर्य, विरोचनः विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, सूर्य शोभा को प्रकट करने वाले, सविता समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले, रवि लोचनः सूर्य रूप नेत्रों वाले, अंततः सब प्रकार से अंतरहित, हुतभुकः यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, भोक्ता प्रकृति को भोगने वाले, सुखदः भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, नैकजः धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वेच्छा पूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, अग्रजः सबसे पहले जन्मने वाले, आदि पुरुष अनिवीर्णः पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित, सदामर्षि सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, लोकाधिष्ठानम समस्त लोकों के आधार, अद्भुत अत्यंत आश्चर्यमय, सनात अनंत काल स्वरूप, सनातन तमः सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, कपिलः महर्षि कपिल, कपिः सूर्यदेव, अप्ययः संपूर्ण जगत के लय स्थान, स्वस्तिस्दः परमानंद रूप मंगल देने वाले, स्वस्तिकृतः आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, स्वस्ति कल्याण स्वरूप, स्वस्ति भुकः भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, स्वस्ति दक्षिणः कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, रौद्रः सब प्रकार के रुद्र, क्रूर भावों से रहित, शांत मूर्ति, कुंडली सूर्य के समान प्रकाशमान, मकराकृत धारण करने वाले, विक्रमी सबसे विलक्षण पराक्रमशील, ऊर्जित शासनः जिनका श्रुति स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्दातिगः शब्द की जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वाणी के अविषय, शब्द सह समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं, शिशिरः त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले, शीतल मूर्ति, सर्वरी करह ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, अक्रूरः सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, पेशलः मन वाणी कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, दक्षः सब प्रकार से समृद्ध परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े से बड़ा कार्य कर देने वाले महान कार्य कुशल, दक्षिणः संहारकारी, क्षमिणाः वरः क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वत्मः विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, वीत भयः सब प्रकार के भय से रहित, पूर्ण श्रवण कीर्तन जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है, उत्तराढ़ः संसार सागर से पार करने वाले, दुष्टकृताः पापों और पापियों का नाश करने वाले, पुण्य स्मरण आदि करने वाले समस्त पुरुषों को पवित्र कर देने वाले, दुःस्वप्न नाशनः ध्यान स्मरण कीर्तन और पूजन करने से बुरे स्वप्नों का संसार रूप दुःस्वप्न का नाश करने वाले, विरहा शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, रक्षण सब प्रकार से रक्षा करने वाले, संत विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संतों के रूप में प्रकट होने वाले, जीवन समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले, परिवस्थितः समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले, अनंत स्वरूप अनंत अमित रूप वाले, अनंत श्री यानी अपरिमित पराशक्तियों से युक्त, जित मन्यु सब प्रकार से क्रोध को जीत लेने वाले, भयापह भक्त भयकारी, चतुरश्रः चार वेद रूप कोणों वाले, मंगल मूर्ति और न्यायशील, गंभीर आत्मा गंभीर मन वाले, विदिशः अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले, व्यादिशः सबको यथा योग्य विविध आज्ञा देने वाले, दिशः वेद रूप से समस्त कर्मों का फल बतलाने वाले, अनादि ही जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूर्भुवः पृथ्वी के भी आधार, लक्ष्मी समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा, सुवीरः आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याणमयी विविध स्फुरणा करने वाले, रुचिरांगद
परम रुचिकर कल्याणमय बाजूबंदों को धारण करने वाले, जनन प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन जन्मादि जन्म लेने वाले, जन्म के मूल कारण, भीमः सबको भय देने वाले, भीम पराक्रमः अतिशय भय उत्पन्न करने वाले पराक्रम से युक्त, आधार निलयः आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, अधाता जिसका कोई भी बताने वाला न हो ऐसे स्वयं स्थित, पुष्पहासः पुष्प की भांति विकसित हास्य वाले, प्रजागरः भली भांति जागृत रहने वाले, नित्य प्रबुद्ध, ऊर्ध्वगः सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पथाचारः सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राणदह परीक्षित आदि मरे हुए को जीवन दान देने वाले, प्रणव ओमकार स्वरूप, पढ़ यथा योग्य व्यवहार करने वाले, प्रमाणम स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राण निलय प्राणों के आधारभूत, प्राणभृत समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राण जीवन प्राण वायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, तत्वम यथार्थ तत्व रूप, तत्वविद यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, एकात्मा अद्वितीय स्वरूप, जन्म मृत्यु जरा तिगह जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत, भूर्भुवस्व स्वस्तरु भूः भुवः स्वः रूप तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले, संसार वृक्ष स्वरूप, तारह संसार सागर से पार उतारने वाले, सविता सबको उत्पन्न करने वाले, पितामह प्रपितामह पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यज्वा यजमान रूप से यज्ञ करने वाले, यज्ञांग समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञ वाहन यज्ञों को चलाने वाले, यज्ञभृत यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञकृत यज्ञों के रचयिता, यज्ञी समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञ शेषी, यज्ञ भुक समस्त यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ साधन ब्रह्म यज्ञ जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन है, यज्ञांत कृत यज्ञों का अंत करने वाले यानी उसका फल देने वाले, यज्ञ गुह्यम यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, अन्नम समस्त प्राणियों का अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले, अन्नादह समस्त अन्नों के भोक्ता, आत्म योनि जिनका कारण दूसरा कोई नहीं ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं जातः स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होने वाले, बैखानः पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले, साम गायनः साम वेद का गान करने वाले, देवकी नंदन देवकी पुत्र, सृष्टा समस्त लोकों के रचयिता, क्षितिसह पृथ्वीपति, पाप नाशनः स्मरण कीर्तन पूजन ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले, शंखभृत पांच जन्य शंख को धारण करने वाले, नंद की नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले, चक्री संसार चक्र को चलाने वाले, शांग गंधनवा सांग धनुषधारी, गदाधरः कौमोदकी नाम की गदा धारण करने वाले, रथाग्नपाणी भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले, अक्षुभ्य जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सके, सर्वप्रहर युद्ध ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं उन सबको धारण करने वाले, यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा बोला गया है, मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है, अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है वह महान यश पाता है, जात में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता।
वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिवान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष को रोग छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन परब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर के धारण किए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। इस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमात्मा श्री विष्णु, आज मैंने आपकी कृपा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। इस पाठ को करते समय मुझसे अज्ञानतावश या जल्दबाजी में उच्चारण की, क्रम की या लय की जो भी भूल, चूक या त्रुटि हुई हो, उसे मैं पूर्ण हृदय से स्वीकार करती हूँ। आप तो करुणा के सागर और पतित पावन हैं। मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और इस पाठ के फल को स्वीकार करें। मुझे सुबुद्धि प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में शुद्धता और एकाग्रता से आपका नाम स्मरण कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।